इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में तो बता ही दिया हूँ आपको। डाइजेस्टिव में जो पित्त आकर मिलता है, मेनली पित्त को बस थोड़ी देर में मैं बताता हूँ पित्त का क्या होता है। इसको नॉर्मली समझ लेना, बस इतने में आपको समझ में आ जाएगा। जो पित्त जो होता है वो जैसे समझ लीजिए ये आपका मुख हो गया, ऐसे मुख आ गया। अब मुख आने के बाद ये ग्रास नली आ गया, ग्रास नली से यहाँ पे ऐसे ये अमाशय आ गया। अमाशय यहाँ पे होता है हमारा ऐसे लीवर, और लीवर में यहीं पे होता है ये पित्ताशय, इसी को पित्ताशय बोलते हैं। और ये आकर के मिल जाता है अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है छोटी आंत, इसको छोटी आंत बोलते हैं। इसमें जेजुनम डिडनम, इसके बारे में पूरा बता ही चुका हूँ आप लोगों को, बताना दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या होता है, ये जो पित्ताशय है, एक पित्त के बारे में समझना है। पित्त क्या होता है, देखिए खाने को जब हम खाते हैं तो मुंह में हमारा खाना खूब चबा चबा के कुछ भी खाओ 32 बार चबाओ, 32 दांत है 32 बार चबाओ, और उसके बाद खाओ तो मुंह में जो मुंह का काम है वो खत्म हो गया। 32 बार आप चबा दिए तो मुंह का जो काम है वो खत्म। अब बहुत लोग क्या करते हैं, डालेंगे 4 बार करेंगे और अंदर ले लेंगे, वो बाद में अंदर खाने को पाचन में बहुत प्रॉब्लम होता है, वो पूरा खाना बढ़िया से पच नहीं पाता है। अंग को हमारे जितना चाहिए पूरा यहाँ तक पूरा ये सब मिल नहीं पाता है। 32 बार जब आप चबाते हैं तो मुंह में पूरा लार के साथ में खाना पूरा पच जाता है, और पच करके जब जाता है तो अमाशय को उसे पचाने में आसानी रहता है। अमाशय में खाना ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटा रहता है, लेकिन जब आप पूरी तरह से मुंह में पचा करके भेजते हैं ना तो अमाशय को भी आराम मिलता है, थोड़ा आराम से पचा करके वो भेज देता है। कहाँ पे, डिडनम, छोटी आंत जो है हमारी, छोटी आंत का जो हिस्सा है डिडनम, जेजुनम और इलियम, 3 हिस्सा होता है। अब उसमें ना खाने का पूर्ण पाचन होता है। अब वो अमाशय में खाना बिना पित्त के पचता है। अमाशय से खाना जैसे नीचे जाएगा उसको पित्त चाहिए, क्योंकि खाने को क्षारीय बनाना है, तो क्षारीय बनाने के लिए पित्त चाहिए। अब पित्त जो होता है वो क्या करता है, खाने को क्षारीय बनाता है, जो पचता है। अब पित्त जो होता है वो अगर ज़्यादा हो गया, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे पित्त ज़्यादा हो गया है, तो पित्त ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है, उल्टी आता है, खाना नहीं पचता है अच्छे से। तो जब पित्त ज़्यादा हो गया तो उसमें डॉक्टर ना उसके लिए ओमी गोली देता है, ओमी, या ज़्यादा उल्टी होने लगा तो ओमी डी देता है, ओमी डी, ओमेज, ओमेप्राजोल, ओमी डी, ये चारों दवाइयाँ पित्त के लिए ही होती हैं। पित्त के लिए डॉक्टर ये चारों दवाइयाँ देता है। आप पित्त का आपका बढ़ गया तो मेरे कहने पे ये दवाइयाँ मत ले लेना, डॉक्टर्स के सलाह से ही जो दवा आप लेना होगा डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। मेरे कहने पे आप कोई दवा मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे कोई अथॉरिटी नहीं। लेकिन ये दवाइयाँ पित्त में दी जाती हैं, और पित्त को शांत करने के लिए आप जैसे आपका पित्त ज़्यादा हो रहा है, आप ओमी या ओमी डी, ओमेप्राजोल या ओमेज कुछ खाने लगे, तो फिर वो ना थोड़ी देर के लिए आपके पित्त को शांत तो कर देता है, बहुत फर्स्ट शांत कर देता है पित्त को, लेकिन वो आपको एक नशा दे देता है, जैसे दारू का, गुटखा, शराब, तंबाकू, इसका नशा होता है ना, सिगरेट वगैरह का, इस प्रकार से ना उस गोली का नशा लग जाता है आपको। और जब आपका पित्त ज़्यादा होगा ना आपको गोली लेना ही पड़ेगा। तो जिसका पित्त ज़्यादा है, गोली नहीं लिया है वो गोली मत लो, और जो लिया है गोली उसको छोड़ दो। पित्त को शांति करने के लिए आप काकड़ी होता है ना, काकड़ी, खीरा काकड़ी, वो खा लो, दही खा लो, छाछ पी लो, नींबू का शरबत पी लो, आंवला खा लो। इन सब चीज़ों से ना पित्त जो होता है वो शांत होता है। मूली खा लो, इससे ना पित्त शांत होता है। तो पित्त को शांति करने के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो आयुर्वेदिक हैं और ऑर्गेनिक हैं। देखिए अभी तो शुद्ध चीज़ें जो हैं, प्राकृतिक चीज़ें, ये मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज हम लोग जो दूध पीते हैं उस दूध के लिए भी जो गाय घास खाती है उस घास में यूरिया पड़ा हुआ है, डीएपी पड़ा हुआ है। तो डीएपी, यूरिया, ये क्या जहर ही है ना, यूरिया और डीएपी वेरी डेंजरस, मतलब इसके जैसा ख़तरनाक कोई जहर नहीं है। और इस जहर से ना हम अनाज निकाल के खा रहे हैं, इसी जहर को डाल करके जो घास हो रहा है वो गाय भैंस खा रही हैं, और उनका दूध हम पी रहे हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। तो इनका जो दूध हम खाते हैं या जो हम लोग अन्न खा रहे हैं, ये यूरिया और डीएपी डाल करके, और उसको पूरी तरह से ना एकदम एक तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया यूरिया और डीएपी डाल करके ना। अब यूरिया और डीएपी आप नहीं डालेंगे तो आपका अन्न नहीं होगा, अनाज नहीं होगा खेत में। यूरिया डीएपी अगर आप डालना छोड़ दें तो आपके खेत में अनाज नहीं होगा, आपको अनाज उगाना मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको हमको अच्छा बनाना है तो इसके लिए ना कहा जाता है आप हरी घास को सड़ा लीजिए, गाय भैंस का गोबर है उसको सड़ा लीजिए, और सड़ा करके और उसको ना जैसे 200 किलो, मतलब 2 क्विंटल अगर गोबर और मूत्र जो है, गौमूत्र है
और गोबर है और हरी घास है, उसको आप सड़ा लिए 200 किलो यानी 2 क्विंटल आप सड़ा लिए, तो उसमें ना कम से कम 1000 लीटर पानी मिला दीजिए और उसको पूरा फेंट करके और ऐसे गीला खेत में डालते जाइए। आपको यूरिया और डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी तो शुरू के 3-4 साल तक थोड़ा थोड़ा यूरिया डालिए, ज़्यादा गोबर का खाद जो है वो ज़्यादा डालिए, थोड़ा थोड़ा यूरिया डालिए, क्योंकि उर्वरा शक्ति खत्म है। यूरिया नहीं डालेंगे तो आपके खेत में कुछ होगा नहीं। जितनी उर्वरा शक्तियाँ थी वो खत्म। आपने कीटनाशक दवाइयों को डाल करके और जो हमारे चेरा बोलते हैं, केचुआ जो होता था ना, वो ज़मीन के 3.5 मीटर अंदर तक छेद करता था और नीचे की मिट्टी को निकाल के ऊपर फेंक देता था। अब ये छेद से क्या होता था, केचुआ जब छेद करता था ना तो सूर्य की ऊर्जा जमीन के अंदर जाती थी, ऑक्सीजन जमीन के अंदर जाता, 3.5 मीटर अंदर तक ऑक्सीजन जाता था, सूर्य की ऊर्जा जाती थी। उसके बाद जो वर्षा का पानी होता है या जो हम गोबर वगैरह डालते हैं खेत में या जो सड़ा हुआ घास का खाद होता है वो पूरा 3.5 मीटर अंदर तक जाता था और ज़मीन को सड़ा करके पूरा उपजाऊ बना देता था। और वो जो ज़मीन उपजाऊ बनता था, उस उपजाऊ ज़मीन पर जो खेती होता था वो उसका अन्न खा करके हमारे जो पूर्वज थे 150 साल तक जीते थे। 120 साल तक तो हम लोग अपने जनरेशन में देखे हैं, 120 साल तक हमारे दादा काका लोग जो थे वो 120 साल तक 100 साल तक जीते थे। हमारी जनरेशन ऐसी होगी कि 60-70 साल जाते जाते आदमी मर जा रहा है और भी ये कम होते जाएगा। जैसे यूरिया और डीएपी बढ़ेगा, ये जो केमिकल हम लोग डाल रहे हैं, कीटनाशक दवाइयाँ जो डाल रहे हैं, इससे ना बहुत नुकसान हो रहा है। कीटनाशक दवाइयाँ हमारे जो खेतों में जो कीड़े हैं ना, उन कीड़ों को मतलब ना बहुत ज़रूरत है। खेत को ना उन कीड़ों का बहुत ज़रूरत है। वो कीड़े नहीं रहेंगे ना तो हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। और खेती करने के लिए ना, जैसे अभी केचुआ को मैं बताया, केचुआ हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन कीटनाशक दवाओं से केचुआ ख़त्म हो गया है। अभी केचुआ बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। और केचुआ ख़त्म होना ना मतलब जीवन ख़त्म हो जाएगा। अगर केचुआ ख़त्म होगा तो ये समझ लीजिए जीवन ख़त्म हो जाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं जो ज़मीन के अंदर छेद करते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, सड़ने के लायक बनाते हैं। और ज़मीन जब सड़ेगा तो ही उस पर अन्न का उत्पत्ति होगा, अन्न का अच्छा उपज होगा। और किसानों के ये मित्र हैं, जो कीड़े किसानों के मित्र हैं, उन कीड़ों को भी ये रासायनिक खाद जो है वो मार दे रहा है। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम करिए। आपको हाँ कीड़े लग जाते हैं, फसल जब ना उगता है तो कीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए ना एक दवा बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी दवा है। आप गाय को ना घास ला करके खिलाइए। जो गाय घास खा जा रही है उसको छोड़ दीजिए, जो गाय घास नहीं खा रही है उस घास को ना आप अलग कर लीजिए। और जैसे ही समझिए 20-30 किलो हो गया ना, 20-30 किलो घास जो गाय नहीं खाती है उस घास को 20-30 किलो सड़ा लीजिए। उसमें गौमूत्र डाल दीजिए, एक ड्राम में भर लीजिए या गड्ढा खोन करके डाल दीजिए और उसमें गौमूत्र डालते जाइए। गौमूत्र जितना ही डालेंगे वो सड़ता जाएगा, जब सड़ जाएगा ना उसको निकाल करके, और अगर आपके पास गर्म करने की व्यवस्था है तो आप गर्म कर लीजिए, नहीं तो निकाल करके उसको धूप में पूरा सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और उसको ना खूब बढ़िया से फेंट करके, खूब बढ़िया से उसको जैसे अपन छाछ बनाते हैं ना दही का, ऐसे ऐसे करके, तो वैसे ना उसको किसी चीज़ से फेंट लीजिए, लाठी मट्ठा डंडा जो भी हो उसको फेंट लीजिए खूब बढ़िया से फेंट करके। और फिर उसमें ना कम से कम 20 लीटर गौमूत्र मिला दीजिए और उसको ना ले जा करके और फसल के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। आपके जो कीड़े हैं वो कीड़े भाग जाएंगे और वो कीड़े मरेंगे भी नहीं, बचे रहेंगे। आपके अगली फसल के लिए ना, अगली फसल को उपजाऊ बनाने के लिए वो कीड़े ना आपकी फसल को उपजाऊ बनाते हैं। और उपजाऊ बनाने के बाद से जब वो फसल लगता है ना तो उस फल को खाने लगते हैं, उस फूल को खाने लगते हैं। भाई उन्होंने उपजाया है तो उनका भी अधिकार बनता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उनको जहर दे करके आप मार दो, मत मारो। वो आपके मित्र हैं, किसान के मित्र हैं, चेरा भी किसान का मित्र है। बहुत सारे कीट जो हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो किसान के मित्र हैं। उन मित्रों को मत मारिए, उन मित्रों को मार देंगे ये जीवन खत्म हो जाएगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसमें ज़रा सा भी संकोच आप मत करिएगा। तो पित्त के लेक्चर पे हम आते हैं, अपने मुख्य फोकस करते हैं पित्त का जो है। यहाँ पे हम देखते हैं